हेलो गाइस, फिजिक्स फॉर 10 पिछले वीडियो में हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। लाइट का एक और फिनोमेना होता है। ठीक है, कैसा? द फिनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट और इन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट रे एक मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है या अपने पास से डिस्टर्ब हो जाती है, और लाइट के इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे यहाँ फिगर में देखेंगे, ये दो मीडियम है, लाइट ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे में, तो ये अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाती है या चेंज हो जाती है अपने पाथ से। देखिए ये डॉटेड जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक्चुअल पाथ है इंसिडेंट रे का, लेकिन वो अपने एक्चुअल पाथ से न जाके बेंड हो जाती है टुवर्ड द नॉर्मल, या हो सकता है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो यही है लाइट का फिनोमेना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या रिफ्रैक्शन का कॉज होता है? तो इसका कारण है कि इन डिफरेंट मीडियम लाइट हैव डिफरेंट स्पीड। ठीक है, अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, जिसकी वजह से वो अपने पास से डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो कॉज समझ में आया, यानी अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होना लाइट की। अब बात करते हैं ऑप्टिकल मीडियम की। ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? ये वो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जिसमें लाइट ट्रेवल कर सके। ठीक है, जैसे ग्लास, वाटर, एयर, वैक्यूम, ठीक है, केरोसिन ऑयल वगैरह। अब ये जो ऑप्टिकल मीडियम है ये दो टाइप के होते हैं, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम क्या होता है? जिसमें लाइट की स्पीड मैक्सिमम हो, और डेंसर मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड मिनिमम हो या कम हो। ऐसा तब देखते हैं जब दो मीडियम का कंपैरिजन करते हैं, एक में ज्यादा लाइट की स्पीड दूसरे में कम, तो उसी हिसाब से रेयर और डेंसर बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा इनका क्या रोल रहता है रिफ्रैक्शन में? तो देखेंगे जब रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो जो लाइट अपने पास से चेंज होती है वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाती है, और यदि डेंसर से रेयर में ट्रेवल करेगी, जैसे यहाँ मैंने दिखाया है, डेंसर से रेयर में ट्रेवल करेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। देखिए यहाँ ये एक्चुअल पाथ से नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, और इस फिगर में देखेंगे ये एक्चुअल पाथ से ऊपर यानी कि नॉर्मल से दूर बेंड हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन के क्या क्या लॉ होते हैं? तो देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ये कॉमन है, रिफ्लेक्शन में भी हमने पढ़ा था ये लॉ, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर से पढ़ा था। यहाँ पर भी वही है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ है कि द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, जैसे n2 से या n12 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, n12 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सिंपल n से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, या म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब इस कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं? द कांस्टेंट n21 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यानी कि अगर 2 1 लिखा है इसका मतलब 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और यही अगर 1 2 लिख दें तो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रेस्पेक्ट में। समझ में आया? सेकेंड लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, स्नेल्स लॉ, समझ में आया? सेकेंड लॉ को भी हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो ये वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पर जो मीडियम लिया जाता है, फर्स्ट मीडियम, वो वैक्यूम लिया जाता है। ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन के लिए दो मीडियम होते हैं, एक रेयर और डेंसर, लेकिन उन दो मीडियम में एक मीडियम वैक्यूम ले लिया जाए तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा सेकंड। ठीक है,
अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, या ये भी हो सकता है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक। कंडीशन फॉर नो रिफ्लेक्शन, यानी कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो देयर आर टू केस वेयर नो रिफ्लेक्शन। कौन कौन से? तो फर्स्ट केस होता है, फर्स्ट कंडीशन है कि जब इस जो लाइट रे है वो नॉर्मली अगर ट्रेवल करे तो किसी इंटरफेस पर, किसी मीडियम में, दो मीडियम में नॉर्मली अगर ट्रेवल करती है परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पर, जैसे ये नॉर्मल होता है, इस तरीके से अगर ट्रेवल करेगी तो वहां रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सीधे सीधे वो ट्रेवल कर जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है। दूसरी कंडीशन है नो रिफ्लेक्शन की, दोनों ही मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, यानी मीडियम 1 और मीडियम 2 दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम होता है तो यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होगा। समझ पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। ठीक है, अभी हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, अब पढ़ते हैं वही रिफ्लेक्शन कैसे, स्फेरिकल लेंस से। ठीक है, स्फेरिकल लेंस मतलब वो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस या लेंस जिनका जो सरफेस हो वो कैसी हो, स्फेरिकल हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्फेरिकल लेंस। तो ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस भी। यानी कि यहाँ जो लाइट रे कन्वर्ज होती है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और कॉनकेव लेंस में क्या होता है, डाइवर्ज हो जाती है लाइट रेज। ठीक है, अलग अलग हो जाती है, इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। यहाँ मैंने दोनों के फिगर बनाए हुए हैं, ये कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव। ठीक, ये प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इधर भी इधर ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इस लाइन को जो ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, क्या बोलते हैं इसे, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये फोकस हो गया। अब रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन करने के लिए? तो फर्स्ट रूल होता है, मैंने यहाँ दोनों बनाए स्फेरिकल लेंस, यानी कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए रूल्स को समझाया है, तो ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट रूल क्या होता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस बिहाइंड द लेंस। लेंस के पीछे जो फोकस है उससे पास होके जाएगी। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो बिहाइंड द लेंस फोकस से पास होके जाएगी। वही कॉनकेव के लिए देखेंगे तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है रे तो डाइवर्ज हो जाएगी और उस डायरेक्शन से होगी जैसे मानो फ्रंट ऑफ द लेंस फोकस से आ रही हो। ठीक है। सेकंड रूल कि अगर कोई रे फोकस से आ रही है, ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। वहीं कॉनकेव के लिए अगर बिहाइंड द लेंस फोकस की डायरेक्शन में अगर कोई रे आती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है। थर्ड रूल होता है कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी तो बिना डेविएशन के वो पास होके जाएगी, यानी बिना डिस्टर्बेंस के सीधे सीधे चली जाएगी, यानी कि कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सीधी चली जाएगी। दोनों के लिए ये कॉमन है, इधर भी कॉनकेव के लिए भी बिना डेविएशन के सीधी रे निकल जाएगी। अब पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा और उसकी इमेज भी अलग अलग पोजीशन पर बनेगी। ठीक है। जिस प्रकार हम रिफ्लेक्शन में कॉनकेव मिरर से 6 रे डायग्राम पढ़ते हैं, उसी प्रकार कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी यहाँ 6 रे डायग्राम होंगे, यानी कि 6 अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। फर्स्ट रे डायग्राम है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटी पर। ठीक है। तो मान लिया इन्फिनिटी पर रखा है ऑब्जेक्ट, तो वहां से जो रेज आएंगी वो कैसे आ रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है। तो अभी हमने रूल्स पढ़े थे इससे पहले कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आती हैं तो
रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होके जाएंगी, फोकस से, F2 से, ठीक है। अब दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे फोकस से होके जा रही हैं और बताया था मैंने इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रेज इंटरसेक्ट करते हैं, 2 रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करते हैं। तो दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, F2 पर। तो इमेज का फॉर्मेशन भी कहाँ होगा, F2 पर। समझ में आया? तो ये हो गया इमेज एट F2। कैसी इमेज होगी, नेचर क्या होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इमेज बनेगी। अब आप कहोगे कि मिरर वाले में क्या था कि फ्रंट ऑफ द मिरर रियल इमेज होती थी, यहाँ पर क्या है, बिहाइंड द मिरर रियल इमेज होगी। क्यों? क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, F2 पर, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कैसी होगी, बहुत छोटी होगी, ठीक है, बहुत छोटी। सेकंड पोजीशन है ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, 2f1 के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाली जो कि F2 से होकर पास होगी। सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से डाली है। तो रूल्स हमने पढ़ा था कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से आती है बिना डेविएशन के सीधे सीधे निकल जाएगी, ठीक है। तो दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि इमेज का फॉर्मेशन इधर ही हो जाएगा। यानी क्या पोजीशन होगी, F2 और 2f2 के बीच में। तो इमेज बिटवीन F2 एंड 2f2, ठीक है। नेचर कैसा होगा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक। और साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से स्मॉल होगा, ठीक है। तो ये 2 रे डायग्राम हो गए, समझ में आए। अब आगे करते हैं थर्ड पोजीशन, ऑब्जेक्ट एट 2f1। 2f1 पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली तो फोकस से होके जाएगी, यानी F2 से होके जाएगी। सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से डाली है, ठीक है। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, 2f2 की पोजीशन पर, ठीक है। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो जाएगा, 2f2, ठीक। रियल एंड इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड तो दिख रही है उल्टी, है ना, रियल इमेज होगी। और साइज कैसा होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही साइज रहेगा, सेम साइज रहेगा। फोर्थ पोजीशन है ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 और F1, यानी 2f1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाली, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होके जाएंगी, ठीक है। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से डाली है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि बियॉन्ड 2f2। तो पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड 2f2, इमेज की पोजीशन बियॉन्ड 2f2। कैसी इमेज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, बड़ी इमेज होगी ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट की अगली पोजीशन है ऑब्जेक्ट एट F1 पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालते हैं, ठीक है। तो F2 से होके जाएगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से डाली है, ठीक है। अब दोनों रे क्या आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, ठीक है। तो मानेंगे ये इंफिनिटी पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो इमेज का फॉर्मेशन भी कहाँ होगा, एट इंफिनिटी, इमेज एट इंफिनिटी। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा बड़ी होगी। 6th पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, F1 और O के बीच में इमेज ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है। तो पहली रे डाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो F2 से होके जाएगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से डाली है, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ आगे इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा, तो पीछे की तरफ इमेजिन करेंगे कि ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, यानी कि बियॉन्ड F1। इमेज की पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड F1 होगी, ठीक है। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज मैग्नीफाइड होगी, बड़ी होगी, देखिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, यानी कि अभी हमने 6 रे डायग्राम करें कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन। यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन है कॉनकेव लेंस द्वारा, ठीक है। तो इससे केवल 2 रे डायग्राम बनेंगे, यानी कि 2 पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। पहली पोजीशन है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ठीक है। मान लिया इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही होंगी, ठीक है।
तो ये डाइवर्ट हो जाएंगी उस डायरेक्शन में जैसे F1 से आ रही हो, ठीक है। तो ये आगे तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो पीछे की तरफ देखेंगे तो F1 पर दोनों रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी। तो पोजीशन क्या होगी इमेज की, एट F1, ठीक है। नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, कैसे होंगी, वर्चुअल और इरेक्ट होंगी। और साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, समझ में आया। दूसरा पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखा जाएगा। तो पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये निकल गई F1 की डायरेक्शन में, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से डाली, ठीक है। और अब ये आपस में तो इधर इंटरसेक्ट करने से नहीं, तो पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि यही इमेज की पोजीशन होगी F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो बिटवीन F1 एंड O। नेचर कैसा होगा इमेज का, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक। और साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, समझ में आया। साइन कन्वेंशन फॉर लेंस, तो जिस तरीके से हमने मिरर वाले पोर्शन में पढ़ा था साइन कन्वेंशन, उसी प्रकार यहाँ लेंस के लिए होगा। अगर डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में लेंस के मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस का जो साइन होगा वो कैसा होगा, माइनस का होगा। और अगर राइट हैंड साइड में मेजर करेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड की जो डिस्टेंस होगी उसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। वही प्रिंसिपल एक्सिस के अबव डिस्टेंस का जो साइन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी कि ऑब्जेक्ट हाइट वगैरह। और वहीं अगर बिलो प्रिंसिपल एक्सिस का डिस्टेंस देखेंगे तो उसका साइन कैसा होगा, माइनस का होगा। फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव साइन होगा, वहीं फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव लेंस माइनस साइन होगा, नेगेटिव साइन होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। यानी कि v मतलब इमेज डिस्टेंस और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये मैं पहले ही आपको लिखवा चुका हूँ, ठीक है। मिरर वाले जो मिरर फॉर्मूला था उसमें क्या था कि प्लस था बीच में, और यहाँ क्या है, माइनस, तो ये डिफरेंस है केवल फॉर्मूले में। वही लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें तो HI/HO सेम है जैसे वहाँ था मिरर फॉर्मूले के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन, वैसे ही यहाँ पर है, ठीक है। एंड v/u यानी कि इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक। वहाँ पे -v/u था मिरर फॉर्मूले के लिए, मिरर वाले के लिए, और यहाँ क्या है, v/u प्लस का। अब बात करते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो इट इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। किसी लेंस पर जो लाइट रेज फॉल हो रही है तो कितना डाइवर्स हो रही है या कितना कन्वर्स हो रही है, उस उतनी डिग्री का जो मेजरमेंट है उस मेजरमेंट को क्या बोलते हैं, उस मेजर करने को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस, ठीक। पावर ऑफ लेंस और क्या होता है, ये फोकल के रेसिप्रोकल होता है, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल, यानी कि पावर = 1/f। इसकी SI यानी कि पावर की SI यूनिट होती है डायोप्टर, ठीक है। वो भी कब, जब फोकस या फोकल लेंथ किस में हो, मीटर में हो, ठीक है। यानी कि SI यूनिट पावर की डायोप्टर होगी, जिसे कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया जाता है, F एक्सप्रेस्ड इन मीटर। जो फोकस होगा या फोकल लेंथ है वो किस में होगी, मीटर यूनिट में होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ये हमने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पोर्शन कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन लेके आएंगे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के लिए। तो आज के लिए इतना ही।